परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर अकरुणा वरुणालय कृपा सिंधु परमात्मा की असीम 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 अनुकंपा से भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बड़ी दया है कि आज हम पवित्र मास कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पवित्र तिथि के दिन पवित्र दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की कथा को प्रारंभ से श्रवण कर रहे हैं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। भक्तों, जीवन में जो होता है वो कभी दिखता नहीं है भैया। जीवा भाव के अधीन है और जिसका जैसा भाव रहता है परमपिता परमात्मा उसे वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा के प्रति सच्ची शरणागति होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं और निश्चित परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए संसार में आता है, पर उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा के चरणों की सच्ची शरणागति लेनी पड़ेगी। आइए पंचम दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आज भी आपके काम आएगी, कल भी आएगी और भविष्य में भी काम आएगी भैया। एक व्यापारी था, वो एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाता था। हीरे जवाहरात सोने चांदी का व्यापार करता था और एक गांव से दूसरे गांव जाया आया करता था। और जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करनी पड़ती थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करके ही एक गांव से दूसरे गांव में जाया जा सकता था। और उस नदी में आए दिन तूफान आते रहते थे, आए दिन तूफान आते रहते थे। तो तूफान आने के कारण ये नौका डगमगाने लगती थी। आए दिन तूफान आते थे, नौका डगमगाने लगती थी। और उस व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस व्यापारी को तैरना नहीं आता था। उस व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या ये सामने थी कि उसे तैरना नहीं आता था। वो बड़ा परेशान हो गया और लोगों ने भी उसे समझाया, देखो भैया, तुम एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाते हो, रास्ते में नदी पड़ती है और तुम्हें तैरना नहीं आता और आए दिन तूफान आते रहते हैं। कहीं भैया ऐसा ना हो कि तुम्हें डूबने की नौबत आ जाए, फिर क्या होगा? तो ऐसा करो भैया, आप तैरना सीख लो, आप तैरना सीख लो। मान लीजिए नौका डूबेगी तो आप तैर कर नदी से उस पार हो जाओगे। व्यापारी कहता, भैया तैरना सीखने के लिए मुझे समय चाहिए। और भैया व्यापारियों के पास सब कुछ तो होता है पर नहीं होता तो समय नहीं होता। व्यापारी कहना, भैया मैं तैरना तो सीखना जानता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन मुझे तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय का अभाव होता है। आदमी के पास सब कुछ होता है भैया, लेकिन समय नहीं होता। तो उस व्यापारी ने मन में विचार किया, कोई ऐसी मुझे युक्ति मिल जाती, कोई ऐसा मुझे ज्ञानवान मिल जाता कि जो मुझे तैरना सिखा दे और मैं पानी में भी ना कूदूं। अब ऐसा तो वक्त हो नहीं सकता, यदि तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा। पर व्यापारी ये सोचता कि मुझे बिना कूदे ही पानी से मैं तैरना सीख जाऊं। तो कहते हैं भैया उस व्यापारी को कई समझदार लोग मिले, कहने लगे, भैया यदि तेरे पास समय नहीं है ना तो चिंता मत कर, तेरे पास समय नहीं है तो तू चिंता मत कर। ऐसा करना कि एक खाली डिब्बा अपने पास रखना। यदि मान लीजिए तू नाव में बैठा है, तूफान आया है, नाव डगमगा रही है, नाव डूबने वाली हो, तो ऐसा करना, छाती या पीठ में उस खाली डिब्बे को बांध लेना और कूद जाना, अपने आप तू पार हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम बाल्यकाल में थे, जब हम तैरना सीखते थे तो जो तैरना सिखाता था गुरु, वो हमारे पीठ में या पेट में, छाती में एक खाली डिब्बा बांध देता था और कुदा देता था, जाओ पार हो जाओगे।
तो उस व्यापारी को भी भैया यही ज्ञान दिया कि चिंता मत करो, तैरना नहीं आता कोई बात नहीं, आप तो ऐसा करना, एक खाली डिब्बा हमेशा अपने पास रखना। मान लीजिए आप नौका में बैठे हो और आप बीच में हो, मझधार में आ गए हो, आंधी तूफान आए, नौका डगमगाने लगे, तुम्हारे डूबने की नौबत आ जाए तो ये डिब्बा बांध लेना और कूद जाना नदी में, अपने आप पार हो जाओगे। और कहते हैं कि व्यापारी ने उस व्यक्ति की बात को मान लिया। एक समय की बात है, नौका में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, रास्ते में आंधी आई, तूफान आए, नौका डगमगाने लगी। अब उसके पास दो बक्से थे, एक भरा बक्सा था जिसमें हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी भरा रखा था, और एक खाली बक्सा था। अब उसको उस व्यक्ति की बात याद आई कि मान लीजिए नौका में तूफान आ जावे, नौका डगमगाने लगे, तो मुझे खाली डिब्बा बांधकर नदी में कूदना है, अपने आप पार हो जाऊंगा। तो व्यापारी को डिब्बा बांध लेना चाहिए था ना खाली, पर उसने विचार किया, अरे यार खाली डिब्बा बांध के कूदूंगा तो क्या बात है, ये हीरे जवाहरात का क्या होगा, ये तो सब यहीं पड़े रह जाएंगे। तो कहते हैं कि उस व्यापारी ने फिर खाली डिब्बा तो नहीं बांधा, हीरो जवाहरात से भरा हुआ डिब्बा अपनी छाती में बांधा और कूद गया। अब उस व्यापारी के साथ क्या हुआ, श्रोताओं आप तो स्वयं बुद्धिमान श्रोता हैं, आप तो जान सकते हैं कि परिणाम क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा परिणाम, कि वो व्यापारी डूब गया। बस यही आज की कथा का सार है भैया, और ये हमारे जीवन की कथा भी यही है। हम पद प्रतिष्ठा धन लोभ ये संपत्ति को लेकर यदि सोचे कि हम एक भवसागर से पार हो जाएंगे तो भैया ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। क्योंकि बिन हरि भजन न भव तरै, ये सिद्धांत है कि बिना हरि के भजन का, बिना हरि के सत्संग श्रवण किए हुए, भगवान का नाम संकीर्तन किए बिना आप इस संसार भवसागर से तर नहीं सकते। और क्योंकि संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वान जन कहते हैं इसके लिए बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बचपना जो होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए होता है, बचपना जो होता है ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी युवा अवस्था होती है धन अर्जन करने के लिए। बचपना होता है ज्ञान अर्जन करने के लिए, जवानी युवा अवस्था होती है धन अर्जन करने के लिए, और भैया बुढ़ापा होता है आत्मचिंतन के लिए, बुढ़ापा होता है आत्मचिंतन के लिए भैया। इसलिए समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि समय का हम सदुपयोग करते हैं, क्योंकि भैया समय कभी भी बूढ़ा नहीं होता, समय कभी बूढ़ा नहीं होता, हाँ अपितु आपको बूढ़ा जरूर कर देता है। नित्य प्रतिदिन समय के ऊपर निखार आ जाता है भैया। हम कहते हैं ना कि हम समय काट रहे हैं, हम समय काट रहे हैं, हम समय काट रहे हैं। अरे भैया आप समय को क्या काटोगे, समय तो आपको नित्य प्रतिदिन काट रहा है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य नारायण प्रातः काल पूर्व दिशा से उदित होते हैं और सायं काल के समय पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि सूर्य नारायण हमारे जीवन की कितनी बहुमूल्य संपत्ति को लेकर चले जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रातः काल पूर्व दिशा से उदित होते हैं और सायं काल के समय में पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि वे हमारे जीवन की बहुमूल्य संपत्ति को लेकर चले जाते हैं। वो संपत्ति क्या होती है भक्तों, हमारी एक दिन की आयु, एक दिन की आयु सूर्य नारायण लेकर चले जाते हैं। और हम उस आयु का सदुपयोग नहीं करते, हम समय का सदुपयोग नहीं करते, तो कभी ना कभी हमें पछताना तो पड़ता है। क्योंकि शब्द ही कहता है ना आगमन, आगमन का अर्थ क्या होता है, आना। और आगमन शब्द से यदि आ शब्द हटा दिया जाए तो क्या बचता है, गमन। और गमन का अर्थ होता है भैया जाना। तो आने के साथ में जाने की व्यवस्था भी होती है। और हमारे गुरुजी महाराज तो कहा करते थे कि महाराज मृत्यु तो जाने का रिटर्न टिकट है, जन्म यदि आने का टिकट है तो मृत्यु जाने का टिकट है, और सबको एक ना एक दिन छोड़कर जाना है। तो समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि भैया समय ही अपना होता है। यदि आपने समय को की पूजा की तो समय आपको पूजनीय बना देता है भैया। और जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया तो जीवन में कभी ना कभी पछताता तो जरूर है भैया, कभी ना कभी पछताना तो पड़ेगा। तो पछताना ना पड़े इसलिए हम समय का सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें, आत्मचिंतन करें, भगवान की कथा सुने। क्योंकि अच्छा समय तब व्यतीत हो जाता है जब व्यक्ति को पता नहीं चलता। आज 5 दिन बस ये कथा प्रारंभ हो गई, 5वें दिन की 5 दिन कैसे निकल गए ये व्यक्ति को पता नहीं चला। क्यों नहीं चला पता, क्योंकि भगवान की हम कथा सुन रहे हैं और भगवान ही सच्चे और भगवान ही हमारे अपने हैं, भगवान के अलावा कोई भी अपना नहीं है।
परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नाती पोतों के साथ रात कब व्यतीत हो जाती है यह व्यक्ति को पता नहीं चलता। और यदि दुर्भाग्य से मुर्दे के साथ रात बितानी पड़े तो भाई, दुर्भाग्य से यदि मुर्दे के साथ रात बितानी पड़े ना तो एक एक क्षण काटना बड़ा कष्टप्रद हो जाता है भैया। एक एक रात वर्षों की रात लगती है भैया। लेकिन परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रात कब व्यतीत हो जाती है भैया ये पता नहीं चलता। लेकिन मुर्दों के साथ रात व्यतीत करने में भैया एक एक क्षण काटना बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा कठिन होता है। तो हमारे अपने कौन, परमपिता परमात्मा ही है। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारा समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाता है। फिर यही तो आज की कथा का सार है ना कि समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि दुनिया में एक बार परमपिता परमात्मा ने जो समय हमें दिया है वो समय चला गया तो फिर वापिस नहीं आने वाला। संत महात्मा, ज्ञानी जन, विद्वत जन, विद्वान जन यही समझाते हैं कि समय का सदुपयोग करें कि दुनिया में वक्त से, क्योंकि भैया समय से बड़ा कोई नहीं होता। किसी ने पूछा ना संत से कि अपना कौन है इस संसार में, संतों से पूछा गया कि भैया संसार में अपना कौन है। संत कहने लगे भैया यदि कोई संसार में अपना है तो वो होता है समय। यदि समय आपका अपना अच्छा है तो सारा संसार आपका है, और समय यदि आपका खराब है ना भैया तो संसार में कोई भी आपका नहीं है भैया, संसार में कोई भी आपका नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि समय का सदुपयोग करें कि दुनिया में वक्त से बड़ा है नहीं कोई तख्त, और वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। दुनिया में वक्त से बड़ा है नहीं कोई तख्त, और वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। कि वक्त पे जो वक्त की मुसीबतों को जा माप लेत, वक्त पे जो वक्त की नजाकतों को नाप लेत, कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे जो वक्त के अरे महत्व को न माने कर, कभी कभी महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। वक्त पे जो वक्त के महत्व को न माने कर, कभी कभी महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। कि भैया समय यदि अच्छा है तो सारा संसार अपना है, और समय यदि बेकार है भैया तो फिर कोई भी अपना नहीं होता। आपने राजा नल और दमयंती की कथा श्रवण की होगी कि अखंड ब्रह्मांड नायक पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट थे, लेकिन जब समय विपरीत हुआ तो दाने दाने के लिए वो तरस गए थे। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, लेकिन समय विपरीत हुआ तो दरिद्री हो गए थे। पांडव देखिए कितने सामर्थ्यवान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बन बन भटकना पड़ा था क्योंकि समय विपरीत था। तो हम समय का सदुपयोग करें और परमपिता परमात्मा की कथा को श्रवण कर। समय ही अपना होता है, समय यदि अपना अच्छा है तो सब अपने हैं, और समय यदि हमारा विपरीत है तो भैया कोई भी अपना नहीं है। समय ज्ञानी भी काटता है और समय अज्ञानी भी काटता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर चूहा क्या करता है, कपड़े का बंठाधार कर देता है और दर्जी कपड़े का उद्धार कर देता है। वैसे ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी अपने समय को काटता है और अज्ञानी व्यक्ति भी अपने समय को काटता है। पर ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह अपना उद्धार स्वयं कर लेता है, और अज्ञानी व्यक्ति भैया को जो होता है वो चूहे की तरह होता है, जो कपड़े का बंटाधार कर देता है, और अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन का बंटाधार कर देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भैया कि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहनूर बना देता है, वक्त कोयले को ही भैया कोहनूर बना देता है। इसलिए हम समय का सदुपयोग करें भैया, और हमारे समय का सदुपयोग में जीवन का लक्ष्य सही होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि भैया दीमक तो दिन रात काम करती है,
आपने दीमक को देखा होगा ना, दीमक दिन रात काम करती है भैया, लेकिन उसका कार्य का जो फल होता है वो होता है विनाश करना। दीमक चाहते हुए भी कभी भी किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम समय का सदुपयोग करें, परमात्मा के चरणों में बैठे। आइए उसी स्थान पर चलते हैं कल की कथा को जहाँ विराम दिया था। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को पंचम दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन, कल की कथा में हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रागट्य की कथा श्रवण कराई थी। राजन, आज 5 दिन व्यतीत हो गए, तुमने अन्न जल त्याग कर अनशन व्रत धारण करके मेरे चरणों में बैठे हो। राजन, यदि आप चाहो तो मैं अपनी कथा को कुछ समय के लिए विराम दे सकता हूं, पर धन्य है भक्तों राजा परीक्षित। सदगुरु महात्मा सुखदेव मुनि के वचनों को सुनकर कहने लगे, नहीं गुरुदेव, जिस भूख के प्यास से व्याकुल होकर मैंने एक संत महात्मा का अपमान कर दिया था, गुरुदेव अब भूख प्यास से मुझे सता नहीं सकती। आप तो हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़े भाव के साथ श्रवण कराइए, क्योंकि भैया भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी है कि जो योगियों को भी आनंद देती है, जो ज्ञानियों को भी आनंद देती है, जो विद्वानों को भी आनंद देती है, जो संत महात्माओं को आनंद देती है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले प्रत्येक जीवात्माओं को परमपिता परमात्मा की बाल लीलाएं बड़ा आनंद देती हैं। इसलिए तो पंचम दिवस की कथा में राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं को श्रवण कराया गया। और हमारे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं तो ऐसी है भैया कि किसी भी संप्रदाय के भक्त हों, किसी भी संप्रदाय के ज्ञानी भक्त हों, यदि उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया तो भगवान के मुरीद हो गए। ऐसे ही एक भक्त हुए भक्त रसखान, और जैसे ही भक्त रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण किया, भगवान के चरणों में बंदगी की है भगवान, इतनी कृपा करना कि मुझे यदि तू मनुष्य बनाना ना तो ब्रज गोकुल का मनुष्य बनाना। हे गोविंद, यदि तू मुझे पशु भी बनाए ना तो ब्रज का पशु बनाना, जिसे चराने के लिए मेरे श्री कृष्ण भगवान जाया करते थे। हे श्री कृष्ण, यदि तू मुझे पत्थर ही बनाना तो उस गिरिराज का पत्थर बनाना कि जिसे 7 दिन लगातार परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली में धारण किया था। और हे गोविंद, यदि तू मुझे पंछी ही बनाना ना, पक्षी ही बनाना, तो मुझे उस कदम्ब की डाल का पक्षी बनाना जहां बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। रसखान अनन्य भगवान के भक्त हुए और रसखान भगवान से प्रार्थना यही करते हैं, रे गोविंद, कि मानुष हो तो बहिरस काना, बसो ब्रज गोकुल के नंद के द्वारन। मानुष हो तो बहिरस काना, बसो ब्रज गोकुल के नंद के द्वारन। तो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मजानन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मजानन। पाहन हो तो बही गिरी को, पाहन हो तो बही गिरी को, जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। जो खगो बसरो करो नित कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। जो खग हो तो बसरो करो नित कालिंदी कुल कदम्ब की धारण। यह गोविंद, यदि मुझे मनुष्य बनाना तो ब्रज का मनुष्य बनाना, पत्थर भी बनाना तो गिरिराज का पत्थर बनाना, जिसे मेरे गोविंद ने 7 दिनों तक तर्जनी उंगली पर धारण किया। ऐसे अनन्य भक्त हुए भक्तों, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया तो भगवान के मुरीद हो गए। ऐसे ही एक भक्त की कथा आती है भक्त कारे खाके। जैसे ही भगवान की बाल लीलाएं सुनी, मन में विचार आया कि मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना चाहिए। और भक्त कारे का सब कुछ छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन में भगवान द्वारिकाधीश के द्वार के सामने पहुंच गए। पर अब भक्तराज ऐसे थे कि भाई इन्हें श्लोक तो आते नहीं थे, मंत्र तो आते नहीं थे, तो भगवान की बंदगी कैसे करते। लेकिन संत महात्मा सदगुरु ने उस भक्त को ज्ञान दिया था भैया कि भगवान भाषा का ज्ञान भगवान को नहीं, भगवान तो केवल भाव के ज्ञान को समझते कि जीवात्मा के अंतःकरण में भाव कैसा है। भाषा तो कोई भी हो भगवान को बुलाने की, केवल भगवान तो हमारे भाव को देखते हैं। तो भक्त कारेखा को जिस
भाषा में भगवान की स्तुति आती थी, उसने उसी भाषा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना करी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, आकर मुझे दर्शन दीजिए। और जिस भाषा का ज्ञान था भक्त कारेका को, उसने उसी भाषा में भगवान को बुलाया और भगवान से कहता है, भगवान कि मुसफक सफीक सुन रफीक दिल दोस्त मेरे, मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकत ख्याल कीजिए। मुसफक सफीक सुन रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकत ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान तू है दिल आजान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। मेहरबान कदरदान, अरे तू है दिल आजान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। कि कारे बेकार खड़ा तेरे दरबार बिच, कि कारे बेकार खड़ा तेरे दरबार बिच, नंद के कुमार अब गौर कुछ कीजिए। कि हिंदुओं के ना तो हो तो मेरा कोई दावा नहीं, अरे हिंदुओं के ना तो हो तो मेरा कोई दावा नहीं, और जगत के ना तो हो तो मेरी सुध लीजिए। हिंदुओं के ना तो हो तो मेरा कोई दावा नहीं, अरे जगत के ना तो हो तो मेरी सुध लीजिए। और भक्तों, ज्यों ही उस भक्त ने भगवान की बंदगी की, मेरे गोविंद मेरे गोपाल द्वारिकाधीश ने साक्षात दर्शन दिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ये होती है भगवान की बंदगी और भगवान की भक्ति, कि जब जीवात्मा भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, सच्ची शरणागति ले लेता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करता है, तो अनायास ही ये भवसागर से पार हो जाता है। भैया, ये बाल लीला का फल होता है। आइए भक्तों, उसी स्थान पर चले जहाँ पर गंगा मैया का पावन तट है। आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, कल हमने भगवान श्री कृष्ण की प्रागट्य की कथा आपको श्रवण कराई थी। राजन, भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए देवकी और वसुदेव के यहाँ पर कारागृह में जन्म लिया। बुधवार का दिन था, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। भगवान का प्राकट हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए कंस के कारागार में। राजन, उस समय मैया देवकी ने कहा, लाला, हमें आपके इस चतुर्भुज रूप की आवश्यकता नहीं है, यदि बनना ही है तो आप बाल गोपाल बन के आओ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, अपनी मैया की वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान योग योगेश्वर चतुर्भुज रूप धारण करके जो आए थे, वो छोटे से बालक हो जाते। और ये कथा हमें कितना अच्छा ज्ञान दे रही है कि जब वो अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर आप करुणा वरुणालय कृपा सिंधु जब अपने माता पिता के वचनों को सुनकर चतुर्भुज रूप लेकर जो आया था, छोटा सा नन्हा बालक बन जाता, तो भगवान ने प्रकट होते ही सबसे पहले कौन सा कार्य किया कि अपने माता पिता के वचनों का पालन किया। तो भगवान भी हमें इस कथा के माध्यम से ये ज्ञान देते हैं कि भैया हमेशा हमें अपने माता पिता के वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम माता पिता के वचनों का पालन करते हैं ना, तो हमें उनसे मांगने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं होती, अपने आप अपनी संपत्ति धन वैभव अपने आप हमारे नाम कर देते हैं। तो माता पिता की बातों को मानते हो तो धन वैभव मिल जाता है, और यदि हम गुरु की बात को मानते हैं तो इस संसार सागर से हमारा उद्धार हो जाता है। भैया, इस संसार सागर से हमारा उद्धार हो जाता है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके आए, माता पिता के वचनों को स्वीकार किया, नन्हे से बालक हो जाते हैं। भगवान के रूप माधुर्य को देखकर देवकी वसुदेव अति प्रसन्न हो जाते, आंखों से अश्रुपात होने लगते। आज भगवान कहते हैं, बाबा मुझे टोकनी में रखो और ले चलकर मुझे नंद बाबा के द्वार पर ले चलो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान के वचनों को सुना तो वसुदेव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। वसुदेव जी कहने लगे, रे गोविंद, मेरी व्यवस्था तो देख, मैं कितना विवश हो गया हूँ, मैं कितना लाचार हो गया हूँ कि तू कह रहा है कि मैं तुम्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ दूं। पर भैया तू ही बता बेटा, मैं तुझे कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? मेरे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, हाथों में जंजीरें बंधी हुई है, ये सारे पहरेदार बैठे हुए हैं, बता लाला मैं तुम्हें कैसे छोड़कर आऊं? वसुदेव जी रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, बाबा एक बार आप केवल मुझे अपने सिर पर धारण कर लो, मैं आपके बंधन को ना तोड़ दूं, फिर आप मुझसे आकर कहना।
एक बार बस मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लो, यदि मैं आपके सारे बंधन को ना तोड़ दूं तब आकर कहना। और वसुदेव जी ने बाबा लाला की बातों को माना और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर रखा, जो बेड़ियां बंधी हुई थी, जो पहरेदार जाग रहे थे, वे जो ताले लगे हुए थे, सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जिस बंधन में बंधे थे भैया वो बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये कथा हमें ज्ञान दे रही है कि जब जीवात्मा परमपिता परमात्मा के मस्तक को अपने सिर पर धारण करता है तो भगवान 84 लाख योनियों के बंधन से जीवात्मा को सहजता से मुक्त कर देता है, सहजता से भक्तों मुक्त कर देता है। आज वसुदेव जी के बंधन टूटे और यहाँ पर वसुदेव जी बाहर निकले, घनघोर वर्षा हो रही है। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, वसुदेव जी घबराने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन उसी समय भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए शेषनाग भगवान आए और शेषनाग भगवान आकर छत्र के रूप में आ जाते। धीरे धीरे वसुदेव जी चल रहे, घनघोर वर्षा हो रही है, भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ लेटे हुए हैं और भगवान शेषनाग छत्र की तरह है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आगे बढ़े, सामने यमुना मैया आई। जैसे ही यमुना मैया में वसुदेव जी ने कदम रखा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। यमुना मैया ने भी मन में विचार किया, अखंड ब्रह्मांड नायक योगी योगेश्वर अकरुणा वरुणालय कृपा सिंधु आज मेरे द्वार पर आए हैं, तो जब तक कि मैं उनके चरणों का प्रक्षालन करने नहीं लूंगी, जब तक मेरे के भाग्य की सराहना नहीं हो सकती, जब तक मैं शांत नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि धीरे धीरे यमुना मैया का जल ऊपर आने लगा। उफान पर यमुना मैया आ गई, वसुदेव जी के हृदय तक आ गई, कंठ तक आ गई। वसुदेव जी घबराने लगे। लाला समझ गए कि पिताजी घबरा रहे हैं। लाला ने जो अपना पैर आगे किया, यमुना मैया ने चरणों का प्रक्षालन किया। जो वेग से यमुना मैया बढ़ी थी, धीरे 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 शांत हो जाती। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ समय के अनुसार वसुदेव जी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। श्री कृष्ण भगवान को वहीं सुलाया। जिस कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को लेकर वसुदेव जी आ जाते हैं। और जब वसुदेव जी आ जाते और आकर जैसे ही कारागार में आते तो जिस बंधन में बंधे हुए थे उसी बंधन में पुनः बंध जाते। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान की ये लीला समझ में नहीं आती कि अभी तो भगवान ने सारे बंधनों से वसुदेव जी को मुक्त कर दिया था, अब पुनः वसुदेव जी बंधन में कैसे बंध गए? सुखदेव मुनि मुस्कुराकर कहने लगे, राजन ये ज्ञान भगवान हमें देना चाहते हैं कि जब तक भगवान का भाव, भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति और भगवान को जीवात्मा जब तक अपने मस्तक में धारण करता है, हृदय में धारण करता है, जब तक वह संसार के माया के बंधन से बंध नहीं सकता। और जो ही भगवान को अपने से दूर किया पुनः बंधन में बंध जाता है। भक्तों, इस लीला के माध्यम से भगवान ने हमें ज्ञान दिया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ समय के अनुसार प्रातः काल हुआ। कंस को पता चला कि वसुदेव देवकी का अष्टम गर्भ का प्रागट्य हो गया, अतः कारागार में गए और जैसे ही उस बालिका को पकड़ा, मारना ही चाहता था, चतुर्भुज रूप लेकर आकाश में मैया जगदम्बा प्रकट हो जाती और कहने लगी, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो गया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन कंस घबराने लगा। और यहाँ पर नंद बाबा वसुदेव, नंद बाबा की नियमता नित्य प्रतिदिन गौ सेवा किया करते थे, गौ माता की पूजा किया करते थे, गौ माता की सेवा कर रहे थे। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर गौ माता से प्रार्थना की, मैया आज तक मैंने तेरे से कभी कुछ मांगा नहीं, मैया इतनी कृपा कर, इतनी दया कर कि तू मुझे एक गोपाल दे दे, मैया तू मुझे एक गोपाल दे दे मैया। ऐसी प्रार्थना नंद बाबा गौ माता से कर रहे थे। उसी समय भक्तों तत्काल सुनंदा नाम की भुआ आई, कहने लगी, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, यशोदा ने लाला को जन्म दियो है, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना किसी भिखारी को कुबेर का खजाने का पता चल जाता है, ऐसे ही नंद बाबा सब कुछ छोड़कर अपने लाला के दर्शन करने के लिए प्रसूति गृह में जाते। वही द्वार पर सुनंदा बुआ खड़ी थी। सुनंदा बुआ कहने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे लाला को जन्म भयो है, लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हूँ। बुआ कहने लगी, लाला
ऐसे ही थोड़ी ना लाला के दर्शन कर ले हो बाबा, ऐसे ही लाला के थोड़ी ना दर्शन कर ले हो। अरे कछु ना कछु आप नेग और उतराई तो देनी पड़ेगी, कछु ना कछु बधाई तो देनी पड़ेगी। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, ये मैं अपनी बहन के वचनों को सुनकर, सुनंदा बुआ के वचनों को सुनकर वसुदेव यहाँ पर नंद बाबा ने स्वर्ण रत्ती मोतियों की माला निकाली और अपनी बहन को दे दी। और जैसे ही बहन को दी अंदर गए और जो भगवान के रूप माधुर्य के दर्शन किए भैया आनंदित हो जाते, बड़े आनंदित हो जाते, आंखों से अश्रुपात होने लगे, अपने भाग्य की सराहना नंद बाबा करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर बड़े भाव के साथ नंद बाबा ने देखा, अपने सौभाग्य के दर्शन किए और सभी लोग, प्रातः काल हुआ, सभी गांव वालों को पता चला कि भैया गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, नंद के यहाँ पर आनंद का जन्म हो गया है। तो सभी लोग नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं और सभी तैयारियां से जा रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन देखो तो गोपियों कैसे तैयार होकर जा रही है नंद बाबा के द्वार पर, कि बर्फी के समान ब्रज की नारी बनी है, गुजिया के समान ग्वाले बने हैं, पेड़ा से प्यारे बने नमकीन, रस खीर सी रोहनी रूप रसाला, और नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाँव सब गरम मसाला, अरे जायो जसोदा, अरे जायो जसोदा, जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला। कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट हुआ, सभी बधाइयाँ देने के लिए जा रहे हैं। आइए भक्तों, हम भी नंद बाबा के द्वार पर बधाइयाँ देने के लिए चलते हैं, हमें बहुत सारी बधाई मिलेगी और आनंद के साथ इस उत्सव का बड़े भाव के साथ चिंतन करें, आनंद के साथ भगवान के दर्शन करें बड़े भाव के साथ। कुबेर की भी छाती फट गई कि ये कितना दान कर रहे हैं। और वास्तविकता में भैया कि जब आत्मा का सच्चा स्वामी, जब आत्मा का पति, जब अखंड ब्रह्मांड नायक नंद का आनंद जब हमारे हृदय में आता है ना, तो हम संसार का धन, वैभव, हीरे जवाहरात भैया ये हमें पत्थर की तरह लगने लगते हैं जब परमात्मा हमारे जीवन में आता है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इतना दान दे रहे हैं, इतना दान नंद बाबा दे रहे हैं कि पूत सपूत जनो स्व वसुधा इतनी सुन के सब बबला ढोड़ी, पूत सपूत जनो वसुधा इतनी सुन के वसुधा सब तोरी, देवन को आनंद भयो सुन गावत धावत मंगल गौरी, देवन को आनंद भयो सुन गावत धावत मंगल गौरी, नंद का जो इतनो जो दियो, नंद का जो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरा हूँ कीमती मोरी, मोहे देखत ब्रज लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी, मोहे देखत ब्रज लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं, इतनी गौ दान कर रहे हैं, बचिया दे रहे हैं, कि इतना दान कर रहे हैं कि भैया वहां पर कुबेर की भी छाती फट गई। सुखदेव जी कहने लगे राजन, नंद ने इतना दान दिया कि जवानन को हाथी घोड़ा और बूढ़न को पालकी, कि जो युवा अवस्था में आए थे ना ग्वाल वाले, उन्हें हाथी घोड़ा दान में नंद बाबा ने दिया, और जो बुजुर्ग आई थी गोपियां, उन्हें नंद बाबा ने पालकी दान दी कि मैया पालकी पर बैठकर अपने धाम को जाओ। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान का नंद उत्सव मनाया जा रहा है, नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि जो आ रहा है वो सारा कुछ दान करते जा रहे हैं, क्योंकि नंद के यहाँ लाला नहीं, नंद के यहाँ आनंद हुआ था भैया।
और आनंद पर किसी का अधिकार नहीं होता। आनंद सभी को मिलता है। गोपियां भी बड़े आनंदित हो रही हैं भगवान के रूप माधुर्य के दर्शन करने के लिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जैसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ ने देखा ध्यान समाधि में कि मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण बाल रूप धारण करके पृथ्वी पर नंद बाबा यशोदा के द्वार पर पहुंच गए हैं, तो हमारे भगवान शिव भी फिर कब पीछे हटने वाले थे। भगवान के रूप माधुर्य के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ पहुंचे और नंद बाबा के यशोदा के यहाँ पर अलग जगाई कि मैया भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि कोई याचक मेरे द्वार पर आया है, सूपे में दाल चावल आटा राम रस मिर्च घी दही बहुत सारी दक्षिणा लेकर गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, और हमें भी यही ज्ञान दे रहे हैं भैया कि हमारी माताएं बहनें जो ब्राह्मण को सीधा दान करती है ना, तो वो सूपे में रख के दान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सूपे में रख के दान करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर अन्नपूर्णा मैया की कृपा, अष्ट लक्ष्मी की कृपा बरसती है, हमारे घर से लक्ष्मी का कभी भी हास नहीं होता। इसलिए पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब ब्राह्मण को पूर्णिमा संक्रांति अमावस्या के दिन जब अन्न का दान करते थे ना, तो सूपे में ही रख के करते थे। इससे क्या होता था, हमारे घर में जो दरिद्री लक्ष्मी आती है उस लक्ष्मी दूर हो जाती है और सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और अन्नपूर्णा मैया की कृपा से हमारे घर का भंडार हमेशा भैया भरा रहता है। घर में कभी भी अन्न की, धन की, वस्त्र की कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए हमारे पुराने समय में माताएं बहनें सूपे में रखकर ही ब्राह्मण को दान करती थी, याचकों को दान करती थी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यशोदा मैया ने सूपे में बढ़िया आटा दाल चावल ये सब रखा और बाबा के दर्शन करने के लिए गई कि चलो बाबा आए हैं, अब इन्हें ये दान दे दें। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जैसे ही यशोदा मैया पहुंची बाबा के स्वरूप को देखकर घबराने लगी। बाबा के स्वरूप को देखकर घबराने लगी। हाँ सुखदेव जी कहने लगे, राजन, क्योंकि बाबा का स्वरूप कैसा था, शमशान की भस्म लगाए हुए, त्रिपुंड धारण करे हुए, गले में शेषनाग बैठा है, मुंडों की माला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण भगवान ने किया है। भगवान के स्वरूप को देखकर भैया यशोदा मैया भी घबरा गई, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बाबा के पास गई, भगवान शिव के पास गई। कहने लगे, बाबा ये धन ले लो, ये दान ले लो। बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं मैया, हमें तेरे ये अन्न धन की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना धन नहीं चाहिए मैया, हम तो इतना चाहते हैं कि एक बार तेरे लल्ला के रूप माधुर्य के दर्शन कर लें, एक बार तेरे लल्ला के दर्शन कर लें, फिर अपने धाम को चले जाएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान शिव के वचनों को सुनकर मैया को ऐसा लगा कि शायद कुछ धन दान दक्षिणा में कुछ कमी हुई होगी, इसलिए बाबा जी बातें बना रहे हैं कि लाला के दर्शन करना है, लाला के दर्शन करना है। तो यशोदा मैया ने जितना दान लेकर आई थी ना, इससे दुगना दान लेकर आई और कहने लगी, बाबा देख इतना दान ले ले। यशोदा मैया को देखकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और भगवान भोलेनाथ यशोदा मैया से कहते हैं, मैया कि धन से नहीं कोई काम हमें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैया कि धन से नहीं कोई काम, हम तो उदासीन नित्य शमशान वासी हैं। कि भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया हमें धन से भी कोई काम नहीं है और हमें अन्न से भी कोई काम नहीं है, कि धन से नहीं कोई काम, हम तो उदासीन नित्य शमशान वासी हैं, और चाह नहीं अमृत की बिजिया नित पान करें, और अन्न के लिए तो घर में अन्नपूर्णा दासी है। कि हे मैया, हम तो इतने त्यागी महापुरुष है कि हमें तो अमृत की भी चाह नहीं। और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, तो भगवान भोलेनाथ को अमृत थोड़ी ना दिया था, अमृत तो देवताओं ने पिया था और भगवान भोलेनाथ ने तो विष पिया था ना। और भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया हमें तो अमृत की भी आशा नहीं है, और मैया तू जो अन्न लेकर आई है ना, इस अन्न की भी हमें आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं, मैया कि हमें चाह नहीं अमृत की बिजिया नित पान करें, और अन्न के लिए तो घर में अन्नपूर्णा दासी है। हम सर्व सिद्धि दाता माता, मैया हम सर्व सिद्धि
मुक्त करे, हम तो काशी के निवासी हैं और तेरी कृपा पूर्ण है मैया कि तेरी कृपा पूर्ण है। हे पूर्ण ये सर्व विदित, फिलहाल अखियां लाल दर्शन की प्यासी है। तेरी कृपा पूर्ण है, हम पूर्ण हैं ये सर्व विदित, फिलहाल अखियां लाल दर्शन की प्यासी है। कि है मैया मेरी अखियां तो तेरे लाला के दर्शन की प्यासी है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही यशोदा मैया ने सुना घबरा जाती, कहने लगी बाबा तू मेरे लल्ला को दर्शन करने में आए हुए, तो बाबा सुन मैं अपने लल्ला के दर्शन ना कराऊं। क्यों मैया? अरे बाबा बाबा तेरे स्वरूप को तो देख, गले में नाग लिपटा है, शमशान की तूने पूरी भभूत लगाए हुए है, मुंडों की माला पहनी हुई है, अभी अभी तो बालक को जन्म भय हुए और बालक यदि तुम्हें देख लेगो ना तो डर के मारे कब जाएगो। भगवान कहने लगे अरे मैया तू अपने लाला को नहीं जानती, अरे जिसका नाम सुनते से बड़े बड़े राक्षस भी कंपायमान होने लगते हैं, वो मुझे देखकर क्या घबराएगा। मैया एक बार लाला के दर्शन करा दे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यशोदा मैया ने मना कर दिया, नहीं नहीं बाबा लाला के दर्शन तो ना कराओ। दोनों कहा ठीक है बाबा कोई बात नहीं मैया, जब तेरे लल्ला थोड़ो बड़ो होएगो और बड़े होने के बाद में जब विद्यालय जाएगो स्कूल जाएगो ना तब मैं वहाँ के दर्शन कर लाऊंगा और जब दर्शन करके चले जाऊं। तो मैया कहने लगी रे बाबा क्या जब तक तू 4-5 साल यहीं खड़ा रहेगा क्या? हाँ मैया हम तो ऐसे ही अड़ियर संत थे, एक बार यदि अड़ गए ना कि जो काम करना है तो वो काम करने के बाद ही जाते हैं। मैया कहने लगी बाबा सुन कि मेरा लाला विद्यालय नहीं जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यशोदा मैया भगवान भोलेनाथ से कहती है बाबा मेरा लाला विद्यालय नहीं जाएगा, मेरे लाला के लिए तो यही विद्यालय आ जाएगा, मेरे लाला के यहाँ तो के लिए तो यही विद्यालय आ जाएगा, लेकिन मेरा लल्ला बाहर नहीं निकलेगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, फिर भगवान शिव कहने लगे अरे मैया ठीक है विद्यालय तू घर बुला लेना, तेरा लल्ला जब 18-19 साल का होगा, जब दूल्हा राजा बनेगा, जब बारात लेकर जाएगा, जब तेरे लाला के दर्शन कर लूं और जब दर्शन करके चले जाऊं। तो मैया कहने लगी रे बाबा तू इतना ढीठ बाबा कि 18 साल तक तू यहीं खड़ा रहेगा? तो हाँ मैया हम तो अड़ियल संत हैं, एक बार जिस कार्य के लिए अड़ गए, जो संकल्प लेकर बैठ गए, वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा मैया मैं जाने वाला ना हूं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान शिव के वचनों को सुनकर यशोदा मैया कहने लगी सुनो बाबा जब मैं अपने लाला के लिए विद्यालय घर में बुला सकूं है तो क्या मैं मोड़ी वाले हैं अपने घर नहीं बुला लाऊंगा? क्या मैं अपने मोड़ी वाला है अपने घर नहीं बुलाऊंगा? मेरे लाला की बारात जाएगी नहीं बाबा सुन, मेरे लाला की बारात तो आएगी, और आजकल यही तो होता है, बारात थोड़ी जाती है, बारात तो आती है। और भगवान जो करे वो लीला होती है और मनुष्य कभी लीला नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे कि मैया जब दूल्हा बन के श्री कृष्ण जाएंगे तभी दर्शन करके चले जाएं। तो उन्होंने कहा बाबा बाबा मेरे लाला की बारात जाएगी नहीं, बारात तो आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। मैया गई, द्वार बंद किया और अंदर बैठ गई। अब जब भक्त द्वार के बाहर खड़ा हो और भगवान मंदिर में हो तो चिंता किसको होती है? भगवान को चिंता होती है कि मेरा भक्त द्वार के बाहर खड़ा है मेरे दर्शन के लिए। तो उस लीला बिहारी नाथ ने अद्भुत एक लीला की कि भगवान श्री कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने भक्त रोना प्रारंभ कर दिया, यशोदा मैया घबराने लगी। यशोदा मैया बेचैन हो गई, घबराने लगी, आंखों से अश्रुपात हो गए, शरीर से पसीना निकल गया कि मेरे लाला को क्या हो गए, अभी तो अच्छे खेल रहे हो तो, लेकिन अभी अभी रोने लगो। तो घर में एक बूढ़ी काकी थी, बूढ़ी काकी को बुलाकर कहा रे काकी देखो अभी अभी लाला रोने लगो है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, बूढ़ी काकी कहने लगी यशोदा हो ना हो मुझे लगे है कि कोई ना कोई ये तांत्रिक विद्या जो बाबा जाने हैं, जाने कहीं ना कहीं को टोना तेरे लाला है मार दियो है, और वही टोना के कारण तेरे लाला रो रहा है। यशोदा मैया भक्तों घबरा जाती, कहने लगी मैया बताओ अब मैं करूं क्या? बूढ़ी काकी कहती यशोदा तुझे कुछ नहीं करना, अब जो कुछ भी करना है ये बाबा को ही करना है।
तो ऐसा कर कि इस लाला को उस बाबा की गोदी में दे दे। अब जो कुछ भी होगा भगवान सबके रक्षक हैं, चिंता मत कर तू यशोदा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, बूढ़ी काकी की बातों को मानकर यशोदा मैया ने लाला को भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही भगवान भोलेनाथ को दिया, भोलेनाथ ने जो रूप माधुर्य के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो जाते और यशोदा मैया से समाधि खुलने के बाद कहने लगे रे मैया तेरा लाला बड़ा सौभाग्यशाली होगा, इस लाला की चिंता मत करना, इसके भाग में इतने राज सुख लिखा है, इसके भाग में इतना वैभव लिखा है, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर करुणा बरुणाले अकारण करुणा बनवाले कृपा सिंधु परमात्मा स्वयं तेरे घर आया है, यशोदा मैया तेरे बहुत भाग्य है। सुखदेव जी कहने लगे राजन, बहुत सारा आशीर्वाद देकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपने धाम को आ जाते। यशोदा मैया बड़े वात्सल्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में सुलाती और बड़े आनंद के साथ भगवान को लोरी गा के सुनाती। मथुरा जाते और कर देकर कंस को आते थे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ नंद बाबा कर लेकर पहुंचे और यहाँ पर कंस ने अपनी सभा का आयोजन किया। बड़े बड़े विश्वासपात राक्षसों को बुलाया, अपने सेनापतियों को बुलाया और कहने लगा देखो, यद्यपि आकाशवाणी हुई थी कि देवी का पुत्र मेरा काल होगा, फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, उस देवी ने कहकर गई है कि तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो मेरे काल को किस तरह नष्ट करना चाहिए। तो वहीं चांडूर कहने लगा महाराज आप चिंता ना करो, हमारे पास में पूतना नाम की एक राक्षसी है ना, उस राक्षसी को भेजते हैं और वो इतनी निपुण है कि अपनी बातों में यशोदा मैया नंद बाबा को अपनी बातों में भ्रमित कर लेगी और क्या होगा कि श्री कृष्ण को, उस लाला को वो विष भरा दूध पिलाएगी, आपका काल नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, कंस ने इस प्रकार अपने मंत्रियों की बातों को माना, पूतना को बुलाया, पूतना प्रकट हुई, कहने लगी कहिए स्वामी क्या बात है। पूतना से कंस ने कहा भाई देवी आपको जाना है और गोकुल में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उनको स्तनपान कराकर उनको नष्ट करना है। पूतना कहने लगी स्वामी आप चिंता मत करो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, 16 श्रृंगार करके पूतना यशोदा मैया के राजभवन में पहुंची और जैसे ही पूतना को यशोदा मैया ने देखा वो भी मोहित हो जाती। यशोदा मैया से पूतना कहने लगी बहना तो मुझे जानती है, मैं ब्राह्मणी हूँ और मैं तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। और सुनो, मैं जिस लाला को आशीर्वाद देती हूँ, जिस भी बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ ना, उसके जन्म जन्मांतर के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, पूतना कहने लगी यशोदा मैया से मैया मैंने सुना तेरे घर लाला को जन्म भय हुए और मैं जिन जिन लालाओं को अपनी गोद में ले लेती हूँ उनके सारे संकट नष्ट हो जाते हैं, तो अपनी लाला को मेरी गोद में दे दे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, पूतना के वचनों को सुनकर यशोदा मैया मोहित हो जाती और अपने श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे देती और यशोदा मैया गृह कार्य में लग जाती। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूतना की गोद में गए, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे भगवान की लीला समझ में नहीं आती कि जैसे ही भगवान पूतना की गोद में गए लाला ने आंखें बंद क्यों कर ली। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भगवान इस लीला के माध्यम से हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं भैया कि जीवात्मा जैसा मेरे पास आता है, मैं उसके धन को नहीं देखता, उसके वैभव को नहीं देखता, उसके वस्त्र को नहीं देखता, उसके अलंकार को नहीं देखता, उसके स्वरूप को नहीं देखता, मैं तो उसके अंतःकरण का भाव कैसा है, उसका मन कैसा है। राजन, भगवान ये कहते हैं कि मैं केवल जीवात्मा के अंतःकरण को देखता हूं कि उसका मन कैसा है। और राजन, भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। यद्यपि पूतना गई थी भगवान के द्वार पर, लेकिन भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान जानते थे कि इसके अंतःकरण में वासना है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। भाई, भगवान के दर्शन से तो शांति मिलनी चाहिए थी ना। यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए पूतना गई और रामचरितमानस में सूपनाखा गई थी ना भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सूपना गई थी तो नाक कटाकर आ गई थी।
भैया कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि हम जब भी भगवान के चरणों में जावे ना तो वासना को त्याग कर भगवान के चरणों में जावे और सीधी बुद्धि को लेकर भगवान के चरणों में जावे। जैसे आपने देखा होगा ना, लकड़ियां आड़ी टेढ़ी रहती है तो आड़ी टेढ़ी लकड़ियां चूल्हे में जलाने के काम आती है, और सीधी लकड़ी जो होती है ना उससे अच्छे सोफा सेट, अच्छी कृतिकाएं, अच्छी आकृतियां बन जाती है, अच्छी मूर्ति बन जाती है। तो भगवान इस पूतना प्रसंग के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जब भी भगवान के चरणों में जाना अपने भाव पवित्र लेकर जाना। पूतना कौन? जिसका अंतःकरण भैया पवित्र ना हो, जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार रूपी जितनी गंदगियां रहेगी ना, परमात्मा आपके दर्शन आपको कभी हो नहीं सकते भैया। मूर्ति के दर्शन आप कर लो, लेकिन परमात्मा के दर्शन यदि आपको करने हैं तो अपने अंतःकरण की सारी गंदगियों को निकालना पड़ेगा। इसलिए तो पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो कई संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि मैं तो मथुरा वृंदावन गोकुल में आया था माखन, मिश्री, दूध, मलाई खाने के लिए, और ये पूतना मौसी आई है मुझे विषपान कराने के लिए। सुखदेव जी कहने लगे राजन, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, भगवान बालकृष्ण, कि बाबा आप आओ और इसका पान करो, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तो एक संत महात्मा कहने लगे, अरे भैया भगवान तो बड़े दयालु हैं, भगवान तो बड़े कृपालु होते हैं। भाव कुभाव अनख आलसु, जैसे भाव के साथ कुभाव के साथ भगवान का भजन जो करता है भगवान उसे सदगति की प्राप्ति करा देते हैं। तो एक महात्मा जी कहते हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद इसलिए की थी कि भगवान मन में विचार कर रहे थे कि यशोदा मैया के लिए तो मैंने गति निर्धारित कर ली है, मुझे कौन सी गति देना है। यद्यपि ये पूतना मेरे पास आई है, रिश्ते में मेरी मौसी बन रही है, तो मैं मौसी को कौन सी गति दूंगा, इस भाव के विचार से भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहने लगे राजन, पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाला और गोद में बिठाने के पश्चात अपने स्तनों का पान कराने लगी। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, जैसे जैसे भगवान स्तनों का पान कर रहे थे पूतना के प्राणों का पान भी भगवान करने लगे। पूतना के प्राणों का पान भी भगवान करने लगे। पूतना छटपटाने लगी, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, रे कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मौसी या फिर मैं किसी जीवात्मा को पकड़ता नहीं हूँ, या फिर मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार यदि किसी को पकड़ लेता हूँ ना तो दूसरी बार उसे फिर छोड़ता भी नहीं हूँ, मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। पूतना तो कह रही है भगवान, पूतना तो कह रही है भगवान मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन लाला ने कहा नहीं भैया, एक बार पकड़ लिया अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुखदेव जी कहने लगे राजन, पूतना हाथ पैर पटकने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और आकाश में पहुंच जाती, अपना राक्षसी विशाल शरीर धारण कर लेती। सुखदेव जी कहने लगे राजन, विशाल शरीर को लेकर पूतना आकाश में पहुंची। भगवान ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों का पान कर लिया, और जो पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, इतनी जोर का स्वर हुआ कि सारे गोप ग्वाले आ गए, सारे ग्वाले आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही पूतना मौसी पृथ्वी पर गिरी, बड़ा जोरों की आवाज आई, सभी ग्वाल ग्वाल आए और भगवान श्री कृष्ण को देखा कि पूतना के स्तन पर आनंद के साथ खेल रहे हैं। एक ग्वाल गए, भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए, यशोदा मैया को श्री कृष्ण भगवान को दिया। मैया ने लाला को ले जाकर गौशाला में गौ की पूंछ से सारी नजर उतारी, और यहाँ पर समय के अनुसार वसुदेव जी आए। वसुदेव जी ने आकर देखा, बहुत विशालकाय शरीर है, विशालकाय शरीर के अनेक प्रकार के टुकड़े किए गए, अनेक प्रकार की चिताएं जलाई गई। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही चिता जली ना तो संपूर्ण गोकुल में चारों तरफ एक अद्भुत सुगंध की लहर दौड़ गई, पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान की ये लीला समझ में नहीं आती कि
कि जब सबको जलाया जाता है तो दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर को जलाया गया तो चारों वातावरण में सुगंध कैसे फैल गई। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यही तो हमारे भगवान का स्वभाव होता है कि एक बार जब भगवान का स्पर्श ये जीवात्मा कर लेता है, ये शरीर भगवान का स्पर्श कर लेता है तो सारी दुर्गंध फिर नष्ट हो जाती है, सारी दुर्गंध फिर जीवात्मा की नष्ट हो जाती है भैया। हे राजन, इसलिए जीवन में हमेशा शुभ संकल्प हमें करते ही रहना चाहिए। राजन, पूतना और कोई नहीं, पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। हमें हमेशा इस पूतना प्रसंग के माध्यम से राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ज्ञान दे रहे हैं और हमें भी यही ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन में हमेशा शुभ संकल्प आते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है भैया, ये कल्प वृक्ष के समान है। जैसा चाहोगे आप वैसा बन सकते हो। चाहो तो इस 84 लाख योनियों के चक्कर से आप मुक्त भी इसी जीवन में हो सकते हो, और चाहो तो 84 के चक्कर में पुनः आप पड़ सकते हो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन पूतना चरित्र से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमेशा हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सभी के बारे में अच्छा सोचें। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा करने का काम परमात्मा का हो जाता है। अच्छे संकल्प लें, सो संकल्प हम लें, क्योंकि मनुष्य का जीवन है ना भैया, ये कल्प वृक्ष के समान है। और कहा गया है कल्प वृक्ष के बारे में कि जो इच्छा करे हूँ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ये मनुष्य तन में आप जो इच्छा करोगे आप सब कुछ कर सकते हो। एक व्यवसायी था, इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। एक व्यापारी था, एक गांव से दूसरे गांव जाया आया करता था। रास्ते में एक बहुत भयानक जंगल पड़ता था। व्यापारी का नियम था नित्य प्रतिदिन जाते आते। एक समय की बात है, ग्रीष्म काल का समय था। व्यापारी थक जाता, उसने देखा एक वृक्ष था। उस वृक्ष की जो छाया थी वो मन को आनंद देने वाली, चित्त को शांत करने वाली थी। उसने सोचा कि मुझे इस वृक्ष के नीचे बैठ जाना चाहिए। उस वृक्ष की छाया में वह बैठा, मन ही मन विचार करने लगा कि जिस परमपिता परमात्मा ने इतनी कृपा की कि इस घनघोर जंगल में मेरे लिए ये व्यवस्था कर दी है कि मुझे शांति की प्राप्ति हो, मुझे छाया मिली, वही परमात्मा इतनी कृपा करे कि यदि शीतल जल की व्यवस्था करा देता तो बहुत अच्छा होता। और कहते हैं भक्तों, उस व्यवसायी ने ऐसा मन में विचार ही कर रहा था कि तत्काल सोने के गिलास में शीतल अमृत के समान जल आ जाता। वो व्यवसायी बड़े आनंद के साथ उस जल का पान करता, आत्मा में शांति आती। फिर उसने मन में विचार किया कि जिस परमात्मा ने इस घनघोर जंगल में, इस वीरान जंगल में मेरे लिए छाया की व्यवस्था की, वही परमात्मा ने जल की व्यवस्था की। यही वही परमात्मा इतनी कृपा और कर देता, यदि 56 प्रकार के भोजन मिल जाते तो बड़ा आनंदित हो जाता। और कहते हैं भक्तों, वो इस प्रकार के विचार कर ही रहा था, सोने की थाली में, चांदी की कटोरी में 56 प्रकार के भोजन आ जाते, बड़े आनंद के साथ भोजन करता। फिर उसके मन में एक और विचार आया कि जिस परमात्मा ने शीतल जल की व्यवस्था इस ग्रीष्म काल में कर दी, वही परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था भी करी। अब वही परमात्मा इतनी कृपा करता कि एक बढ़िया बिस्तर मिल जाता, आनंद के साथ सोता, जीवन में शांति आ जाती। और कहते हैं भक्तों, ऐसा विचार कर ही रहा था, तत्काल एक बिस्तर आ जाता, बड़े आनंद के साथ उस बिस्तर पर सो जाता। फिर सोते सोते उसने विचार किया कि जिस परमात्मा ने इतनी व्यवस्था की, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नींद लग जाए और जंगल का राजा शेर आ जाए और शेर मुझे खा ले। ऐसे विचार कर ही रहा था भक्तों, उसी समय शेर आया, उस व्यापारी का गोविंदा ये नमो नमः कर दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। कहने का तात्पर्य यह है भैया कि ये कथा किसी व्यापारी की नहीं, ये कथा हमारी ही है। हमें मनुष्य का जीवन मिला है कल्प वृक्ष की तरह। वो व्यापारी जिस वृक्ष के नीचे बैठा था ना, उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है भक्तों।
जो इच्छा करे हूँ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो वैसे ही मनुष्य का हमें जीवन मिला है। यदि हम अच्छा विचार करेंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और यदि हमने किसी के बारे में बुरा सोचने का विचार कर लिया ना, तो उसका बुरा बाद में होगा भैया, पहले बुरा हमारा हो जाएगा। कहते ना बुरे काम का बुरा नतीजा, भैया ना मानो तो करके देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है जाकर उनके घर को देखो। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो हमें भोगना ही पड़ता है भक्तों। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे और सेठ जी के पास एक गधा था। सेठ जी के पास गधा था, सेठ जी का गधा बीमार हो जाता। उसी समय सेठ जी डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर के पास जाकर सेठ जी कहने लगे, भैया मेरे पास एक गधा है, वो बीमार हो गया है, और बीमारी को दूर करने के लिए परमात्मा आप ऐसी कोई दवाई दे दीजिए कि जिससे गधा की बीमारी ठीक हो जाए। तो सेठ जी को दवाई दी। अब गधा के सामने लेकर सेठ जी पड़े हैं, कह रहे भैया खा ले खा ले खा ले। अब तो गधा थोड़ी ना दवाई खाए। फिर डॉक्टर साहब के पास गए, अरे डॉक्टर साहब कोई व्यवस्था जमाओ। डॉक्टर साहब ने कहा भैया ऐसा करना, ये दवाई को पीसना, बांस की पोंगली लेना, गधे के मुंह में लगाना, दवाई डालना, फूंक मार देना, चली जाएगी। थोड़ी देर बाद आकर वो जो डॉक्टर साहब के ऊपर गर्म हो गया, अरे डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दी कि मेरे शरीर जलने लगा। अरे डॉक्टर साहब कहने लगे, भले आदमी मैंने दवाई किसके लिए दी थी? गधे के लिए दी थी ना। अरे और तुझे पूरी युक्ति भी बता दी थी, और अब तो कह रहा है तेरा शरीर जल रहा है। अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, आपने कहा था मैंने दवाई पीसी, पोंगली लगाई, और मैं फूंक मारता, इससे पहले गधे ने मारा। मैं फूंक मारता, इससे पहले गधे ने मारा। तो कहने का तात्पर्य भक्तों यह है, यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बुरा होगा। इस पूतना प्रसंग के माध्यम से राजा परीक्षित को ज्ञान देना चाहते हैं, और हमें भी ज्ञान देना चाहते हैं भैया, कि हमेशा हम शुभ संकल्प लें कि सबके लिए हम अच्छा करेंगे। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य पर्वत भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन उसी समय पूतना वध के बाद में कंस का भेजा हुआ सक्तासुर नाम का एक दैत्य आता। अभी भगवान 3 महीने के ही हुए थे, वहीं आकर भगवान सकट में आकर बैठ जाता। भगवान ने देखा सक्तासुर नाम का दैत्य आया है। भगवान ने जो अपने चरण आगे किए, चरणों का स्पर्श होता, तत्काल सक्तासुर नाम के दैत्य का वध हो जाता। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य पर्वत भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये सक्तासुर नाम का दैत्य और कोई नहीं, हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच नाम का, जो दीर्घ शरीर वाला था। एक समय की बात है, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा, और लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनके आश्रमों में लगे हुए पेड़ पौधों को तोड़ने लगा। जब पेड़ पौधों को तोड़ने लगा तो लोमस ऋषि ने मना किया, नहीं भैया ऐसा मत कर। वो नहीं माना। तो जब नहीं माना तो लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जा अगले जन्म में तुझे राक्षस होने की प्राप्ति होगी। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन फिर लोमस ऋषि के चरणों में गए। भगवान लोमस ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श तुझे होगा, तेरा उद्धार सहजता से हो जाएगा। ये सक्तासुर भैया और कोई नहीं, हमारा देह अभिमान है। हमें जो देह का अभिमान हो जाता है ना, यही सक्तासुर नाम का दैत्य होता है। कथा को समझते भी जाएं कि भगवान ने सक्तासुर का वध किया। सक्तासुर को देह का अभिमान, पूर्व जन्म में कौन था? हिरण्याक्ष का पुत्र था ना, विशाल शरीर वाला था। जब विशाल शरीर वाला था तो अपने शरीर का उसे अभिमान हो गया, और जब अभिमान हो गया तो अभिमान के वशीभूत होकर उसने लोमस ऋषि की बातों को नहीं माना। जब लोमस ऋषि की बातों को नहीं माना तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, और जब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया तो अगले जन्म में राक्षस हुए। लेकिन ऋषि के चरणों में गए तो ऋषि ने कहा, देखो भैया अब ये तो ऋषि का वचन है, असत तो हो नहीं सकता, राक्षस तो बनना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का तुझे स्पर्श होगा, तत्काल तेरा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी कहने लगे, राजन कि जीवन में इस शरीर का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों ये जो देह है ना, ये कच्ची मिट्टी में रखे हुए पानी की तरह है।
जरा सा धक्का लगा ये नष्ट हो जाएगी। इस शरीर को बनने के लिए 9 महीने लगते हैं। इस शरीर को बनने के लिए भैया 9 महीने लगते हैं, लेकिन भैया मिटने के लिए 9 सेकंड भी नहीं लगते। इसलिए इस देह का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणों का सहारा लेवे। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन इसके पश्चात तृणावत नाम का दैत्य आता, बवंडर के रूप में आता, और बवंडर के रूप में आता भगवान श्री कृष्ण को आकाश में ले जाता। भगवान श्री कृष्ण देखते ही उसका वध कर देते। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन ये तृणावत नाम का राक्षस और कोई नहीं, पांडु देश का राजा था सहस्त्राक्ष। गंधमादन पर्वत के ऊपर विहार कर रहा था अपनी रानियों के साथ। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। इसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया, अपमान कर दिया उनका, उन्हें श्राप दे दिया, जाओ आप अगले जन्म में राक्षस होंगे। ये वही तृणावत नाम का राक्षस था। जब दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की, हे गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा, तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, भैया चिंता मत करना, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से तेरा उद्धार होगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये वही तृणावत नाम का राक्षस था। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसके पश्चात यदुवंश के जो पुरोहित थे उन्होंने ध्यान लगाया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हो गया है, मुझे जाना चाहिए। तो यदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य ऋषि वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने कहा, बाबा मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो हो, जो कि अभी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर है, आप जाकर मेरे लाला का नामकरण संस्कार कराइए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन गर्गाचार्य ऋषि ज्योतिष विद्या के बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने ज्योतिष विद्याओं के आधार पर इस बात का ज्ञान कर लिया था कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हो गया है। और जैसे ही वसुदेव जी ने कहा, अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जिसका नाम संकीर्तन करने से जीवात्मा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आज उस परमपिता परमात्मा का नामकरण संस्कार करने का मुझे एक अवसर मिलेगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन उसी समय गर्गाचार्य ऋषि अपने भाग्य की सराहना करते हुए चलते हैं। आइए भक्तों, हम भी गर्गाचार्य ऋषि के साथ भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के दर्शन करने के लिए चले। गर्गाचार्य ऋषि बड़े भाग्य के अपने भाग्य की सराहना करते हुए नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं और मन में बड़े दिव्य भाव को लेकर जा रहे हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, आज तक तो हमने तेरा नाम सुना था और तेरा नाम संसार में, तेरा नाम इतना सामर्थ्यवान है कि जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है, ये जीवात्मा तर जाता है। आज तेरे स्वरूप के दर्शन का लाभ मिलेगा। बड़े दिव्य भाव के साथ गर्गाचार्य ऋषि भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए चले। आइए भक्तों, हम भी गर्गाचार्य ऋषि के साथ चलते हैं बड़े भाव के साथ। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को 5वें दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहने लगे, राजन गर्गाचार्य ऋषि अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, गोविंद तू कितना सुंदर होगा। इस दिव्य भाव को लेकर चले और जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, भक्तों नंद बाबा ने देखा कि एक योग संत महात्मा सदगुरु ब्राह्मण देव आए हैं। तत्काल जाते, चरणों में नमन करते और बड़े भाव के साथ उनके दोनों हाथों को पकड़ते और आनंद के साथ अपने घर के अंदर लेकर आते। उत्तम आसन पर गर्गाचार्य ऋषि को बिठालते और उनके चरणों का प्रक्षालन करते। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यदि हमारे घर पर कोई संत आवे, महात्मा आवे, गुरु आवे, ब्राह्मण आवे, आचार्य आवे ना, तो गृहस्थ आश्रमों वालों का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि अपने गुरु, ब्राह्मण और आचार्य संत महात्माओं के चरणों का प्रक्षालन कराना चाहिए, चरणों का अमृत लेना चाहिए, घर पर अभिसिंचन करना चाहिए। यदि योग सदगुरु है तो आपके घर में यदि आप उसके चरणों का अमृत का अभिसिंचन करते हो तो सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, सारे वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं।
जीवात्मा जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि आए, नंद बाबा यशोदा मैया ने उनका चरणों का प्रक्षालन किया, चंदन का तिलक लगाया और स्वयं चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान आपके आने का उद्देश्य क्या है, आपके आने का कारण क्या है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा के वचनों को सुना, बड़े आनंदित हो जाते, कहने लगे, नंद राय, अरे हमने सुना है आपके यहाँ पर लाला को जन्म भयो है, आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो लाला के नामकरण संस्कार करने के लिए हम आ गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, रोहिणी मैया ने सुना, आनंदित हो जाते, अपने लल्ला के भाग्य की सराहना करने लगे, रे गुरुदेव मेरा लल्ला कितना सामर्थ्यवान है, कितना भाग्यशाली है कि आप जैसे योगी पुरुष के मुखारबिंद से मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार होगा, मेरे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन गर्गाचार्य ऋषि से कहने लगे, नंद बाबा आप शुभ मुहूर्त बताइए। गर्गाचार्य ऋषि ने बताया कि कल प्रातःकाल शुभ लग्न में, शुभ नक्षत्र में, शुभ चौघड़िया में हम गौशाला में आपके लाला का नामकरण संस्कार करावेंगे, आप समय के अनुसार वहां उपस्थित हो जाना। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त दे दिया, समय के अनुसार गर्गाचार्य ऋषि पहुंच जाते। जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया और रोहिणी मैया आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो यशोदा मैया ने कहा, रोहिणी मैया से सुना है कि ये बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण है और ये अपनी विद्या के माध्यम से सब कुछ जान लेने में सामर्थ्यवान है। रोहिणी जी ने कहा, यदि सामर्थ्यवान है तो चलो हम अपने लल्ला के बारे में भी पूछेंगे और ये बाबा की थोड़ी सी परीक्षा भी हो जाएगी। तो यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में रख लिया और रोहिणी मैया को श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन यहाँ पर जैसे ही समय के अनुसार नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी जी पहुँचे, गर्गाचार्य ऋषि ने स्वस्ति वाचन कराया, गणेश जी का पूजन किया, पितरों का पूजन कराया, सूर्य नारायण का पूजन कराया। इसके पश्चात जैसे ही नामकरण संस्कार की बारी आई, रोहिणी मैया से कहने लगे, री मैया तेरी गोद में जो लाला है ना, जो यशोदा मैया को लाला है, और यशोदा मैया तेरी गोद में जो लाला है ना, ये रोहिणी मैया को लाला है। और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा सुना, आश्चर्यचकित हो जाती, कहने लगी, बाबा किसी भी प्रकार का क्रोध मत करना, अब जो भी गलती हो गई है उसे क्षमा कर देना। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन बाबा बहुत सारा आशीर्वाद देते, अब नामकरण संस्कार होने लगा। जैसे ही सर्वप्रथम गर्गाचार्य ऋषि ने बलराम जी का नामकरण संस्कार किया, कहने लगे, सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ वसुदेव जी से गर्गाचार्य ऋषि कहते, हे वसुदेव, हे नंद बाबा, इस बालक के बल के समान कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, इसका और दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और नंद बाबा बड़े आनंदित हो जाते। अब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के नामकरण संस्कार की बारी आई और जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद रूप माधुर्य को देखा, समाधिस्थ हो जाते, आनंदित हो जाते। स्वयं गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो जाते, जिस कार्य को करने के लिए आए थे वह कार्य भी गर्गाचार्य जी भूल जाते। फिर बाबा ने हिलाया, अरे बाबा गुरुदेव क्या हो गया, आप तो समाधिस्थ हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन गर्गाचार्य ऋषि कहने लगे, बाबा आपके बालक में इतनी सम्मोहन विद्या है, इतना सम्मोहन है इसके मुखारबिंद में कि जो इसकी तरफ देखता है वह देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है। कहने लगे, बाबा अब मेरे बालक को भी नामकरण संस्कार करो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही भगवान की तरफ देखा, गर्गाचार्य ऋषि ने कहने लगे नंद बाबा से, नंद बाबा अरे आपकी तो भाग्य की सराहना बड़े बड़े देवी देवता कर रहे हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये योग योगेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु परमपिता परमात्मा स्वयं है, जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आया है, जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आया है। संसार में इससे ज्यादा कोई भी सामर्थ्यवान, इससे ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं है।
बाबा आज भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोद में बैठे हुए सोच रहे हैं, अरे बाबा यदि अभी सभी सारी महिमा बता दोगे तो जिस लीला को करने के लिए मैं आया हूं ना, वो लीला मैं कर नहीं पाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण ने जो गर्गाचार्य की ओर देखा और कहने भगवान के भाव को समझ गए, कहने लगे, गोविंद चिंता मत करो, ब्राह्मण को बात पलटने में देरी थोड़ी ना लगती है, अभी पलट देते हैं। कहने लगे, अरे भैया और कोई नहीं, ये कोई अखंड ब्रह्मांड नायक नहीं है, ये कोई राजाधिराज नहीं है, अपितु राजाधिराज अखंड ब्रह्मांड नायक के सारे गुणों को लेकर ये संसार में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही कृष्ण नाम सुना, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा बड़े आनंदित हो जाते, बड़े आनंदित हो जाते। और इसके पश्चात अपने अपने लल्लाओं की, अपने अपने बालकों की विवाह की चिंता होती है ना माताओं को, तो गर्गाचार्य इसी से यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव ये भी बताइए कि इसका विवाह कितने होंगे और कब होंगे और ये कैसा निकलेगा। गर्गाचार्य इसी कहते, मैया ये बड़ा सामर्थ्यवान होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा, अनेक दुष्टों का काल होगा और संत महात्माओं की रक्षा करने वाला होगा, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाला होगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन फिर यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये बताइए कि मेरे लल्ला के विवाह होंगे भी कि नहीं होंगे। तो बाबा उंगलियों पे गणना करने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा, बाबा किसकी गणना कर रहे हो? अरे आपके विवाह, बालक के विवाह की गणना कर रहे हैं, तो बताइए कि होंगे कि नहीं। बाबा कुछ नहीं बोले। यशोदा मैया घबरा जाती कि अरे बाबा मेरे लाला को विवाह होगा कि नहीं होगा। गर्गाचार्य इसी गणना करने के बाद कहते हैं, देवी आपके लाला के एक नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह होंगे, 16,108 विवाह होंगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन मैया बड़ी आनंदित हो जाती। इसके पश्चात गर्गाचार्य ऋषि से कहा, गुरुदेव यद्यपि भोजन का समय हो गया है, आप भोजन बना लीजिए। तो यशोदा मैया ने आटा, दाल, चावल, घी, राम रस आदि सारी सब्जियां दी और कहा, बाबा बढ़िया भोजन बनाओ। अब बाबा ने बढ़िया भोजन बनाया। अब हम वैष्णव लोग हैं, भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं ना। तो गर्गाचार्य ऋषि ने भोजन बनाया और भगवान का ध्यान लगाया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, जहाँ कहीं भी हो ये भक्त आपको बुला रहा है, आकर बड़े आनंद के साथ भोग लगाइए। अब जब भक्त बुलाए तो भगवान जाने में देरी नहीं करते, भगवान लड्डू गोपाल पहुंच गए, श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए, आनंद के साथ भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ भोजन करने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने आंखें खोली, चिल्लाने लगे, अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरे भोजन को झूठो कर दो है, तेरे लाला ने मेरे भोजन को झूठो कर दो है। यशोदा मैया दौड़ी, अपने लाला को उठाया और बाबा के चरणों में नमन किया। कहने लगे, बाबा मेरे बालक को क्षमा कर देना, इसे श्राप मत देना। बाबा मेरे लल्ला को क्षमा कर देना, आप दोबारा भोजन बना लीजिए, लल्ला की तरफ से मैं तो आपसे माफी मांगती हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यशोदा मैया के वचनों को सुनकर दोबारा गर्गाचार्य ऋषि ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के पश्चात जब हम भोजन बनाने के पश्चात क्या करते हैं, भगवान को बुलाते हैं ना। फिर गर्गाचार्य ऋषि ने भगवान को बुलाया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर, आप जहाँ कहीं भी हो आकर भोग लगाओ। अब जैसे ही भगवान को बुलाया, गोविंद तो साथ में ही थे, भगवान श्री कृष्ण आ गए, भोग लगाने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे ही गर्गाचार्य ऋषि ने आंखें खोलकर देखा, फिर क्रोधित होकर कहने लगे, यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने मेरे भोजन को झूठा कर दो है, मैं झूठो भोजन कैसे करूंगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यशोदा मैया आई, फिर क्षमा याचना की। कहने लगी, बाबा मेरे लाला को क्षमा कर देना, बड़ा नटखट है। बाबा ने कहा, ठीक है मैया, लेकिन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, बड़ी जोरों की भूख लग रही है, तो मैया कुछ तो बना ले। तो मैया ने कहा, लाला बाबा जी ये थोड़ा सा दूध ले लो, इसकी खीर बना लो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ पर गर्गाचार्य ऋषि ने बढ़िया खीर बनाई और खीर बनाने के बाद फिर भगवान को बुलाया। तो हमारे गोविंद आने में देरी थोड़ी ना करते हैं, तत्काल गोविंद आ गए। अब जैसे ही गोविंद आए, भगवान ने मन में विचार किया कि माया का पर्दा हटाना पड़ेगा
और जैसे ही भगवान ने माया का पर्दा हटाया, क्या देखते हैं? श्री कृष्ण की जगह अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर आ करुणा वरुणाले कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण सामने। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो बड़े आनंद के साथ में गर्गाचार्य ऋषि भगवान को भोग लगा रहे हैं और भक्त को भगवान भोग लगा रहे हैं और भगवान को भक्त भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही यशोदा मैया ने आकर देखा, भगवान के लीला के दर्शन किए, आंखों से अश्रुपात होने लगे और अपने भाग्य की सराहना करने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नित्य प्रतिदिन भगवान कोई ना कोई लीला तो जरूर करते। आज यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को सजाया, पीतांबर पहनाए, चोटी बनाई, भगवान को काजल लगाया, भगवान के पैर में पायल पहनाई और भगवान धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चलते चलते आंगन में पहुंचे, तत्काल भगवान श्री कृष्ण गिर जाते तो आंगन की सारी धूल भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर आ जाती। और यशोदा मैया ने जो माखन और जो रोटी दी थी ना, उसे एक कौवा आता और उठाकर ले जाता, छीन कर जो ले जाता, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। किसी संत ने भगवान की लीला के बारे में बहुत अच्छी बंदगी की है कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी, सिर सुंदर चोटी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बनी, सिर सुंदर चोटी, खेलत पात फिरे अंगना, पग पे जनी भजती पीरी कचोटी, खेलत पात फिरे अंगना, पग पे जनी भजती पीरी कचोटी, बाजा भी को रस खाना भी लोकत, बाजा भी को रस काम भी लोकत, भारत काम का लाने थी कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कि भगवान श्री कृष्ण को तैयार किया, आंगन में गए, गिरे और कौवा आया, रोटी का टुकड़ा उठाकर ले गया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, मैया यशोदा नंद गोपी बड़े आनंदित हो जाते भगवान की स्वरूप माधुर्य की इस लीला के दर्शन करके। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा की तरफ देखा और चंद्रमा की तरफ भगवान ने देखा और चंद्रमा की तरफ देखकर भगवान श्री कृष्ण मैया से कहने लगे, री मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो ही लोटी धरनी पर अब तेरी गोद न आई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया अब तो ये चंद्रमा ही मुझे चाहिए और इसी का मुझे मैया खिलौना चाहिए। और सुन ले मैया, अभी तूने यदि मुझे चंद्रमा नहीं दिया ना, तो मैं तेरी गोदी में बैठने वाला भी नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जो ही लोटी धरनी पर अब तेरी गोद न आई हूँ, सुरभि को पे पान न करी हूँ, बेनी सुर न गोई हूँ। कि हे मैया सुन ले, अब मैं सुरभि गाय का भी दूध का पान करने वाला नहीं हूँ, और हे मैया तू मेरी चोटी गुदती है ना, अब मैं तेरे से चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया जब तक चंद्रमा नहीं दे देगी ना, जब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सुर न गोयू, हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कयो हूँ। कि है मैया सुन ले, अभी सब कहते हैं ना नंद बाबा का पुत्र हूँ, नंद बाबा का पुत्र हूँ, तो मैया जब तक तू चंद्रमा नहीं दे देगी ना, जब तक मैं तेरा सुत कहाने वाला नहीं हूँ। मैं तो नंद बाबा का सुत कहाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान आज मचल जाते कि जब तक श्री कृष्ण मैया कि जब तक मैया मुझे चंद्रिका माँ का खिलौना नहीं देगी, जब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, मैया लल्ला को मना रही है कि लल्ला समझ ले भाई, लल्ला समझ ले चंद्रमा के समान, चंद्रमा कैसे यहाँ पर आ जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यहाँ पर बाबा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं मैया मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लूंगा।
सुखदेव जी कहने लगे राजन, मैया ने समझाया, लल्ला सुन एक बात। हाँ मैया सुना। मैं चंद्र खिलौना तू मांग रहा है ना, मैं चंद्रमा से भी सुंदर यदि तुझे बहू दे दूं तो मैं तेरे लिए सुंदर चंद्रमा से भी अच्छी सुंदर बहू ले आऊं। तो अब तो भगवान श्री कृष्ण मचल गए। जैसे ही विवाह का नाम सुना, और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही विवाह का नाम सुना कि मैया कह रही है कि चंद्रमा से भी सुंदर बहू लाता हूँ, तो आज भगवान श्री कृष्ण मैया के पल्लू को पकड़ रहे हैं और मैया के चरणों में विनती लगाते हुए कहते हैं, मैया जल्दी ब्याह करा दे, मैया जल्दी ब्याह करा दे। तो मैया कहने लगी, लाला तू जरा सा बड़ा तो हो जा, बड़े होने के बाद में मैं तेरा विवाह करा दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया लल्ला कितना भी बड़ा हो जाए, बालक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो वो हमेशा छोटा ही होता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बहुत अच्छा सुंदर संवाद हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, राजन नित्य प्रतिदिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई लीला करते। भगवान के लीला करने का भक्तों उद्देश्य यही था कि अपने भक्तों को आनंद देना, और इतना आनंद देना कि वह संसार के भान को भी भूल जाते। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक समय देखा कि सभी गोप वाले गौ सेवा कर रहे हैं, गौओं का पूजन कर रहे हैं, इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं और बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कहा, मैया ये किस देवता की पूजन हो रही है, किस उत्सव की तैयारी हो रही है? सारे गोप वाले नए नए वस्त्र पहन रहे हो और आप 56 प्रकार के भोजन बना रही हो, और नंद बाबा ने तो हाथ में ध्वज लेकर खड़े हैं, ये किस देवता का पूजन हो रहा है? सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर नंद बाबा कहने लगे, लाला हम इंद्र का पूजन कर रहे हैं। अच्छा बाबा, इंद्र कौन है? इंद्र हमारा देवता है, इंद्र हमारा देवता है। यदि हम इंद्र की पूजन नहीं करेंगे ना तो समय पर वर्षा नहीं होगी। अब जब समय पे वर्षा नहीं होगी तो खेती किसानी नहीं हो पाएगी, जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाएंगे। कहा ठीक है बाबा, आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो अनेक प्रकार के कष्ट आ जाएंगे, पर इंद्र की पूजा नहीं करने से क्या होगा? भाई जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है उनकी पूजा करें ना बाबा, हम प्रत्यक्ष देवता की पूजा करें, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हमारे लिए तो गौ माता और गोवर्धन महाराज हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर नंद बाबा कहने लगे, नहीं लल्ला ऐसा नहीं कहते, यदि हमने इंद्र की आज पूजा ना की ना तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, और जब इंद्र क्रोधित हो जाएगा तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार का संकट आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा वो देवता नहीं होता जो अपनी पूजा से संतुष्ट हो जाए। देवता तो वो होता है जिसकी पूजा करो या ना करो, वो तो अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देता है, उनकी सेवा से कभी क्रोधित नहीं होता। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर गोवर्धन महाराज की पूजन कराई, इंद्र की पूजा बंद हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये गोवर्धन महाराज कहाँ से आए थे जो वृंदावन में स्थापित हो गए, ये कौन से देवता थे? थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। गंगा मैया के पावन तट पर आचार्य प्रवर भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को पंचम दिवस की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन एक समय की बात है, गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए थे। लीला का समय आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी आपको रुक्मिणी का अवतार धारण कर पृथ्वी पर मेरे साथ लीला में सहयोग करना पड़ेगा, तो आप मुझे सहयोग करने के लिए मेरे साथ चले। राधा रानी कहने लगी, भगवान पृथ्वी मंडल पर यदि वृंदावन नहीं होगा और गिरिराज जी नहीं होंगे तो मेरे हृदय में शांति नहीं होगी, मेरा चित्त हमेशा दुखी रहेगा, तो आप कोई ना कोई ऐसा उपाय करो। जैसे ही भक्तों राधा रानी ने गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद यदि पृथ्वी पर गोवर्धन महाराज नहीं होंगे और वृंदावन नहीं होगा तब तक मैं आपकी लीला में सहयोग नहीं कर सकती। उसी समय भगवान के शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह तेज पुंज जाकर वृंदावन में गिरिराज जी हुए। इसलिए गिरिराज जी स्वयं भगवान के ही अंश अवतार थे। इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे और गोप वाले इस रहस्य को नहीं जानते थे।
सुखदेव जी कहने लगे राजन, और दूसरी अन्य युग में कथा आती है, त्रेता युग की कथा, कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर पुल बनाना था, समुद्र पार जाना था, तो घोषणा की कि सभी वानर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पत्थर लेकर आओ। तो सभी वानर पत्थर लेने के लिए पहुंचे। जब हनुमान जी महाराज ने घोषणा को सुना कि पत्थर लेकर आना है, तो हनुमान जी महाराज फिर हिमालय पर्वत पर गए, और हिमालय पर्वत पर जाकर उन्होंने देखा कि गोवर्धन महाराज बैठे हुए। गोवर्धन महाराज से कहा, चलो भैया भगवान श्री राम की लीला में, लंका विजय में भगवान श्री राम की हम सहायता करें। सुखदेव जी कहने लगे राजन, गोवर्धन महाराज ने कहा, ठीक है भैया मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि मेरा उपयोग नहीं हुआ तो, यदि मेरा उपयोग नहीं हुआ तो हनुमान जी महाराज मेरा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहने लगे, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ तो चलो, मैं आपको पूजनीय बना दूंगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर हनुमान जी महाराज गोवर्धन महाराज को लेकर आ रहे थे। जैसे ही मथुरा तक भगवान हनुमान जी महाराज पहुंचे, उसी समय रामचंद्र जी ने घोषणा कर दी कि भैया समुद्र पर अब पुल बन गया है, जो वानर जहाँ से जो पत्थर पहाड़ लेकर आ रहे हैं, ये वहीं उसी स्थान पर जाकर स्थापित कर दो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, हनुमान जी महाराज मथुरा तक पहुंचे थे, और जैसे ही घोषणा सुनी, भाई गिरिराज जी को स्थापित करना। और जब गिरिराज जी को स्थापित करके हनुमान जी महाराज जाने लगे, तो गिरिराज ने कहा, देखो पवन पुत्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था, यदि मेरा उपयोग होगा तो ही आप मुझे ले चलो, और मेरा अब उपयोग नहीं हो रहा, आप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, क्या होगा। हनुमान जी महाराज कहने लगे, चिंता मत करो, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो सर्वप्रथम आपकी पूजन कराएंगे, और उस दिन से आप पूजनीय हो जाओगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये वरदान हनुमान जी महाराज ने दिया था, और भगवान ये वरदान भी जानते थे, तो इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज की पूजन कराई, 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाया, और बड़े आनंद के साथ गोवर्धन महाराज जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। आइए भक्तों हम भी गोवर्धन महाराज के चरणों में चलते हैं। बड़े भाव के साथ भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। पूजा के पश्चात भगवान को 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था है। बड़े आनंद के साथ भगवान के स्वरूप के दर्शन करें, 56 प्रकार के भोजन का भोग लगावे, और भगवान के चरणों की सच्ची शरणागति ले। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जैसे ही सेवकों के वचनों को सुना, इंद्र क्रोधित हो जाता और कहा, जाओ सारे वृंदावन को नष्ट कर दो। सुखदेव जी कहने लगे राजन, प्रलयंकारी मेघ आए, सारे वृंदावन में घनघोर वर्षा होने लगी। सारे गोप वाले घबरा गए, नंद बाबा के द्वार पर आए। नंद बाबा से कहा, देखो बाबा, यदि हम इंद्र की पूजा करते ना, बाबा यदि हम इंद्र की पूजा करते तो हमारे जीवन में इस प्रकार संकट नहीं आता। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी वहीं उपस्थित थे। कहने लगे, भैया जिस देवता का पूजन कर रहे हो ना, उस देवता के ऊपर विश्वास भी रखना। हमने जिस गोवर्धन भगवान की पूजन की है, वही परमपिता परमात्मा हमारी भी रक्षा करेंगे। सुखदेव मुनि कहने लगे राजन, सभी गोप ग्वालों को लेकर भगवान गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे, और भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर 7 दिन तक लगातार गोवर्धन महाराज जी को धारण किया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, यहाँ पर इंद्र ने 7 दिन लगातार वर्षा की। जब इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ, तब आकर वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। इंद्र का पूजन नहीं हुई, इंद्र अभिमानी था। उसने सोचा कि ये मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं इनको नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इंद्र को भी पद का अभिमान हो जाता है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अभिमान ना आए, इसलिए जीवन में सूत्र उतार लेना। भक्तों में आपको एक सूत्र बताता हूँ, इस जीवन को यदि आप इसको उतारोगे तो आपके जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। भैया पहला सूत्र है कि आप दूसरों की भलाई करो। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई देखना और भी अच्छा होता है। दूसरों के प्रति हम अच्छाई करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हम अपनी बुराई ढूंढे, ये भी भैया बहुत अच्छा होता है। बुराइयों पर नियंत्रण रखें, ये अच्छा है, लेकिन अच्छाइयों को आमंत्रण देना और भी अच्छा है।
बुराइयों को हम नियंत्रित रखें ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छाइयों का हम आमंत्रण करें ये तो और भी अच्छा है। हम भगवान को माने ये तो अच्छा है, पर भगवान की माने ये भैया और भी अच्छा है। भगवान की माने ये और भी अच्छा है। हम भगवान की माने, भगवान ने जो कहा है हम वो बात माने। और भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? प्रत्यक्ष देवता अपने कौन है? अपने प्रत्यक्ष देवता होते हैं हमारे माता पिता, और माता पिता ही आपके प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए वो जो कहे उनकी बात को मानना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संत महात्मा कहते हैं भैया कि अपने माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए भैया, और अपने माता की सदगति के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। साल में कम से कम एक वर्ष में एक बार तो हम अपने माता पिता को जरूर संत महात्माओं के दर्शन करावे, तीर्थों की सेवा करावे, तीर्थों के दर्शन करावे अपने माता पिता को। और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें अपने माता पिता के हाथ में जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है भैया, हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, हमारी संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। माता पिता हमारे प्रत्यक्ष देवता होते हैं भैया। और संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों में झुकता है ना, संसार में फिर उसे कहीं भी झुकने की आवश्यकता नहीं होती, वो संसार में कभी नहीं झुकता भैया। इसलिए किसी संत ने कहा है कि हमारा हर गुनाह रब की निगाहों में दर्ज होता है। हमारा हर गुनाह रब की निगाहों में दर्ज होता है। जो हक मिलता है सच में हमी पर कर्ज होता है। जो हक मिलता है सही में वो हम पर कर्ज होता है। हमारी हर खुशी माँ बाप के साये में पलती है। हमारी हर खुशी माँ बाप के साये में पलती है भैया। तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज होता है, तभी तो उनको खुश रखना भैया हमारा फर्ज होता है। जीते जी मैया माता पिता की सेवा करें। मरने के बाद आप कितना भी हार चढ़ा लीजिए, कोई काम आने वाला नहीं है। मरने के बाद यदि आपने उनको पूछा तो पूछना क्या, कोई मतलब का थोड़ी न रहता है। जीते जी माता पिता की सेवा नहीं की, मरने के बाद खूब ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब पिंड दान कर रहे हैं, तो ये काम आने वाला नहीं है। संत कबीरदास जी महाराज ने तो कितनी अच्छी बात कही है, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। कबीरदास जी कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। जिंदा नाग ले जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। अरे जिंदा बाप ना पूजे कोई, मरे बाद पुजवाया। जिंदा बाप ना पूजे कोई, अरे मरे बाद पुजवाया। एक मुट्ठी चावल देकर भैया कौवे को बाप बनाया। एक मुट्ठी चावल देकर भैया कौवे को बाप बनाया। तो भैया जीते जी इस गोवर्धन महाराज भगवान के पूजन के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के चरणों में बैठें, क्योंकि भैया माता पिता ही हमारे सच्चे हैं। पुत्र की योग्यता और पुत्र की ऊंचाइयों को देखकर संसार तो जलता है, लेकिन संसार में माता पिता गुरु ऐसे होते हैं जो अपनी पुत्र की ऊंचाइयों को देखकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देंगे। भगवान की पवित्र पावनी कथा के पश्चात भगवान की आरती होगी। सभी लोग आरती को लेकर और भगवान के 56 प्रकार के भोग को लेकर अपने घर को जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।